हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद वरुण में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में जो प्रवक्ता की भर्ती आई है उसके बारे में कि किस तरह से आप राजस्थान में प्रवक्ता बन सकते हैं। ठीक है साथियों, और कितने पद हैं, क्या योग्यता है इसके लिए, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और इसके एग्जाम पैटर्न के साथ साथ इसका सिलेबस तक इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या है। ठीक है साथियों, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, चाहे यूपी हो गया आपका, एमपी हो गया, बिहार, या फिर आपका दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, कोई भी स्टेट हो आपका, तो फिलहाल उन स्टेट्स में फिलहाल टीचर की कोई भी वैकेंसी अभी आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसलिए आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप राजस्थान में फॉर्म भर के आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम का फॉर्म डालने से पहले आपको उस एग्जाम की समस्त जानकारी होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम की सबसे सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराता आया हूं और आगे भी प्रोवाइड कराता आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बात कर लेते हैं कि जो आपके राजस्थान में प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर भर्ती जो आई है उसमें कितने पद हैं। तो आपके इसमें पद हैं दोस्तों 6000, यानी कि 6000 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो आपके 15000 प्राथमिक के पद हैं उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा, और 31000 जूनियर के जो पद हैं उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों फॉर्म के लिए मैंने वीडियो बना दिया था। ठीक है, इसके लिए आपको रीट का फॉर्म डालना होगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इसके लिए आपको रीट का फॉर्म डालना होगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप सुपर रीट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं इस भर्ती की परीक्षा के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो आपकी राजस्थान में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है 6000 पदों की, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। ठीक है, और अगर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें आपको ए टू जेड संबंधित जानकारी दे दी है कि आप किस तरह से राजस्थान में प्राथमिक के टीचर और जूनियर के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 15000 प्राथमिक के पद हैं और आपके 31000 जूनियर के पद हैं और 6000 आपके जो है वो पीजीटी प्रवक्ता के पद हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में टीचर की जो वैकेंसी है वो 52,600 के आसपास वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में जो वैकेंसी है वो आपको किसी भी स्टेट में देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2022, देख लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें 6000 पद हैं टोटल। इसके लिए क्या योग्यता है तो मैं आगे इस वीडियो में ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीजीटी का अध्यापक बनने के लिए, आपको लेक्चरर बनने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज पद की बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने वैकेंसी इसमें हैं। तो दोस्तों बायोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं कि 162 वैकेंसी इसमें है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए इसमें आपकी 162 वैकेंसी है, कॉमर्स के लिए 130, म्यूजिक के लिए 12, ड्राइंग के लिए 70, एग्रीकल्चर के लिए 280 और आपका ज्योग्राफी के लिए 793। ठीक है साथियों, इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं कि 807 हिस्ट्री में है। हिंदी में सबसे ज़्यादा अधिक पद देखने के लिए मिल रहे हैं 1462 और आपका पॉलिटिकल साइंस 1196 पद, इंग्लिश के लिए 342। ठीक है साथियों, होम साइंस के लिए 22 पद हैं और आपका संस्कृत के लिए 194, केमिस्ट्री के लिए 122। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतने पद सब्जेक्ट वाइज इस भर्ती में हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आवेदन की तिथि क्या है। तो दोस्तों आवेदन जो है आपके वो 5 मई 2022 से लेकर 4 जून 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो दोस्तों अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा की। 21 और 40 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको इसके लिए 350 रुपये चार्ज देने होंगे, और अदर स्टेट से भी आप हैं तो भी आपको 350 रुपये इस फॉर्म के लिए फ़ीस भरनी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं या फिर एससी के हैं, एसटी के हैं, जनरल के हैं या आप माइनॉरिटी के हैं, कोई भी कैटेगरी के हैं आप, तो आप राजस्थान में जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो आपकी जनरल के अकॉर्डिंग ही लगेगी। ठीक है साथियों, ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी इसमें 350 रुपये पे करने होंगे। ठीक है साथियों, और दोस्तों अगर आप राजस्थान से हैं और आप EWS OBC हैं तो आपको 250 रुपये इस फॉर्म को फिल करने के लिए पे करने होंगे, और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 150 रुपये। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इसकी योग्यता की बात करें तो आपने BEd या फिर DLED किया हो। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि BEd वाले तो एलिजिबल होते ही हैं PGT के लिए, पर राजस्थान में DLED वालों को भी एलिजिबल किया गया है। ठीक है साथियों,
तो DLED वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। पर दोस्तों DLED के साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो उसकी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपने MSc किया हो, MA किया हो, ठीक है। तो मास्टर डिग्री आपके पास अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, क्या अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो लास्ट ईयर में हैं वो इसका फॉर्म तो भर पाएंगे, पर दोस्तों एग्ज़ाम तिथि से पहले उनका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी वो परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है साथियों। तो अब बात करें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है आपका, वो 2 पेपर होंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। पेपर 1 आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और जो आपका पेपर 2 होगा वो 300 नंबर का होगा, इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों टोटल जो पेपर है आपका वो 450 नंबर का होगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये बताई गई है कि आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको दोनों पेपर में कम से कम 40% मार्क्स लेके आने होंगे, ठीक है साथियों, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको रीट क्वालिफाई नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली इसका फॉर्म भर सकते हैं। रीट जो है आपका वो आपका प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए है। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी लगाई गई है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी करनी होगी, काफ़ी मन लगा के इसकी तैयारी करनी होगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके जो क्वेश्चन हैं वो MCQ सारे क्वेश्चन होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और बात करें पेपर 1 की, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका क्या क्या आएगा, तो पेपर 1 जो होगा आपका वो होगा जनरल स्टडीज़ से संबंधित, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का इतिहास, और आपका भारतीय इतिहास भी पूछा जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मेंटल एबिलिटी यानी कि आपको रीजनिंग देखने के लिए मिल सकती है इसमें थोड़ी बहुत। स्टैटिक्स आपसे पूछा जाएगा। मैथ, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपसे हिंदी और इंग्लिश भी पूछा जा सकता है, ठीक है साथियों। अब बात करें करंट अफेयर भी इसमें पूछा जाने वाला है आपसे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी कि आपसे इसमें राजस्थान का भूगोल भी पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी भी पूछी जाएगी, और GS, ठीक है साथियों। और आपका पेपर 1 में जो पूछा जाएगा 5वां सब्जेक्ट वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि किस तरह से आप अपने स्कूल को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो हैं आपके, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया हुआ है उस सब्जेक्ट की जानकारी आपको 12th लेवल तक होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उस सब्जेक्ट की जानकारी आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की होनी चाहिए, और आपको उस सब्जेक्ट की पोस्ट ग्रेजुएशन तक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस इसमें आएगा, आप अच्छे से तैयारी करिए इस एग्ज़ाम की। और आपका इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ठीक है, ये भी इसमें पूछा जाएगा। अगर आप इसका फुल नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, और किसी भी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।